आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मंडप गमन खंड। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में है। और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया जो पद्मावती है, उस पद्मावती के पद्मावत खंड के गमन मंडप खंड का आपको सारांश लिखना है। चलिए, मध्यकालीन हिंदी काव्य में निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक जायसी की अनूठी कृति पद्मावत। इस खंड में हीरामन तोता से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुन राजा रत्न से बेसुध हो गया। देखिए, हीरामन तोता से वो पद्मावती की रूप सौंदर्य के बारे में सुनता है और रूप सौंदर्य के बारे में सुनने के बाद वो बेसुध हो जाता है। इसके हृदय में ऐसा प्रबल अभिलाषा जगा कि वह रास्ता बताने के लिए हीरामन तोता को अपने साथ ले गया और जोगी होकर घर से निकल पड़ा। मतलब वो पद्मावती को पाने के लिए जोगी होकर घर से निकल पड़ा। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोग होकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश पहुँचे जहाँ रत्नसेन रहा करती थी, जहाँ पद्मावती रहा करती थी। वहाँ के राजा गजपति से जहाज लेकर रत्नसेन ने और सब जोगियों के साथ सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। सिंहल द्वीप जहाँ पद्मावती रहा करती थी। क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, उदधी समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र को पार करके वे 7वें मानसरोवर समुद्र में पहुँचे जो सिंहल द्वीप के चारों ओर है। मतलब सिंहल द्वीप एक जगह का नाम है जहाँ पर पद्मावती रहती थी, और पद्मावती जहाँ रहती थी उसका नाम है सिंहल द्वीप, और उसके चारों तरफ क्या था? समुद्र था। सिंहल द्वीप में उतर कर जोगी रत्नसेन तो अपने सब जोगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप पर पद्मावती को ध्यान करने लगा। और हीरामन पद्मावती से भेंट करने गया। वो तप करने स्टार्ट करते हैं और भेंट करने के लिए जो है हीरामन तोता जाता है। जाते समय वह रत्नसेन से कहता गया कि वसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में वसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। यहाँ पर ही बताते हैं। फिर बहुत दिन पर हीरामन को देख पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृत्तांत सुनाया। ये होता क्या है इसमें, जब आप पूरा का पूरा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जब ये आप पढ़ेंगे, पद्मावत पढ़ेंगे, तो इसमें अलग अलग खंड हैं। तो अलग अलग खंड में ये जो हीरामन एक तोता है, वो सबसे पहले वो जाता है पद्मावती के पास। फिर पद्मावती से उसको कोई और ले लेते हैं और वो सब बेचे जाता है और लास्ट में अपने रत्नसेन के पास पहुंच जाता है। बहुत दिन पर हीरामन तोता को देखकर पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृत्तांत सुनाया। इसके उपरांत उसने रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है। वो बताता है कि पद्मावत मतलब आपको पाने के लिए जोगी भेष में वो निकल गया है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा सुनकर जयमाला देने की प्रतिज्ञा की और वहाँ से बसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने उसे देखने जाऊंगी। सुगा यह समाचार लेकर, सुगा मतलब तोता, सुगा यह समाचार लेकर, जो हीरामन तोता जिसका नाम है ये रहा, जो सुगा यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप लौट आया। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के सहित मंडप में गई और उधर भी पहुंची जिधर रत्नसेन के साथ जोगी थे। पर जो ही रत्नसेन की आंखें उस पर पड़ी वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती मतलब उसका रूप सौंदर्य इतना ज़्यादा तेज था कि वो देख नहीं पाया और वो मूर्छित हो गया। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा सुगा ने कहा था। वह मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़का। जब वह न जागा तब चंदन से उसके हृदय पर एक बात लिखकर वह चली गई। जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। मतलब भिक्षा प्राप्त करने के लिए आपने योग नहीं सीखा जोगी। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। इस प्रकार से ये पद्मावती कहती है। राजा को जब होश आया तब वह बहुत पछताने लगा। वह जल मरने को तैयार हो। इस प्रकार से ग्लानि हुआ उसको कि जब वो आई थी पद्मावती मेरे से मिलने के लिए तो मैं मूर्छित हो गया था। सभी देवताओं को भय हुआ कि यदि यह कहीं जल गया तो इसकी विराग्नि से सारे लोक भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती को यह पुकार की। महादेवी कोढ़ी के वेश में बैल पर चढ़ राजा के पास आए और जलने के कारण पूछे।
इधर पार्वती की जो महादेव के साथ आई थी, वह इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा ले। अब वो टेस्ट लेना चाहती थी राजा के प्रेम की। कौन? पार्वती जो है अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप धारण करी और बोली, मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को जाने दे, मुझे तू अप्सरा प्राप्त कर ले। रत्नसेन ने फिर कहा मुझे पद्मावती को छोड़कर और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। पार्वती ने महादेव से कहा कि रत्नसेन का प्रेम सच्चा है। मतलब रत्नसेन जो है प्रेम में पास हो गया था, परीक्षा में पास हो गया था। रत्नसेन ने देखा कि इस कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती है। वो जो कोढ़ी बना था वो उसका छाया नहीं पड़ता है, उसके शरीर पर मक्खियाँ नहीं बैठती है और इसकी पलकें नहीं गिरती है। अतः यह निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। वो जो कोढ़ी बन के आया था, जो शंकर जी क्या बने थे, कोढ़ी बन के आए थे, और उसको वो फिर गौर करता है। फिर महादेव को पहचान कर वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्धि गुटिका दी। सिद्धि गुटिका मतलब एक तरीका दिया और सिंहलगढ़ में घुसने का मार्ग बताया। सिंहलगढ़ जो समुद्र के बीच में था। सिद्धि गुटिका पाकर रत्नसेन सब जोगियों को लिए सिंहलगढ़ पर चढ़ने लगा। अब वो चढ़ने लगा, बस यहीं पर ये जो है मंडप गगन जो खंड है वो समाप्त होता है। इस तरह यहाँ जायसी ने रत्नसेन के प्रेम के माध्यम से अपने भावात्मक अद्वैती रहस्यवाद की व्यंजना की है। प्रतीकात्मकता को अपनाकर कवि ने लौकिकता में अलौकिकता का संकेत दिया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आया है लौकिकता और अलौकिकता। यहाँ पर देखिएगा रत्नसेन है, रत्नसेन जो है ये किसका प्रतीक है? साधक का प्रतीक है। रत्नसेन साधक का प्रतीक है और आपका जो पद्मावती है वो ईश्वर का प्रतीक है, और जो हीरामंत होता है वो गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार से लौकिकता में अलौकिकता का संकेत इसमें प्रतीकात्मकता के साथ दिखाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।